هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 5, मुज़मरात के बारे में चंद ज़रूरी बातें। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 5 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 6। और अब तक मैं आपको बता चुका कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर को फ़ाइल कब बनाएंगे, जब जो है वो इसमें ज़ाइर या ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ अगर फ़ाइल ना बन रहा हो तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर को आप फ़ाइल बनाएंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि ज़मीर फ़सल क्या होती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और फिर इसकी तरकीब के तरीक़ेकार क्या क्या होंगे। ठीक है, 2 तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया कि अस्मा के बाद ज़माइर जितनी भी होती हैं वो हमेशा मुदाफ़िल वाक़ होती हैं। फिर मैंने आपको इसके साथ ये भी आपके गोशगुजार कर दिया कि ज़माइर जो है ना ही कभी सिफ़त वाक़ होती हैं ना ही कभी मौसूफ़। फिर मैंने आपको बताया कि असल ये है कि जो गायब की ज़मीर होती है उसको हम लोग जो है वो पीछे की तरफ लौटाते हैं, और पीछे जो है वो किसी न किसी शय के ऊपर दलालत करती है, तो वो ज़मीर कहीं ना कहीं लौटती है। तो ज़मीर जो लौटने वाली है तो उसको हम लोग कहते हैं राजे, और जिसकी तरफ लौटती है वो उसको हम लोग कहते हैं मर्जे। ठीक है, तो अब आज जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग पढ़ेंगे कायदा नंबर 6। तो कायदा नंबर 6 जो है वो क्या है, वो ये है कि ये तो हमने कहा ना कि देखें भाई ज़मीर गाइब जो है उसको हमने लौटाना है, ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया कि वो पीछे पीछे अपने माँ बाद जो है अपने माँ कबल किसी न किसी शय के ऊपर दलाल, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो ज़मीर का मर्जे जो है वो ज़मीर के माँ बाद जो है वो तलाश करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वो जो ज़मीर का जो मर्जे जो आप जो है वो आगे तलाश कर रहे हैं वो लफ्ज़न तो आगे हो लेकिन रुतबतन जो है ना वो पीछे ही जो है वो जिक्र किया गया हो। ये इबारत समझ लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ज़मीर गायब का मर्जे पीछे ही मज़कूर हो, बल्कि वो कभी ज़मीर के बाद भी हो सकता है, बशर्त ये कि रुतबतन ज़मीर से जो है वो मुक़द्दम होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। यानी ये कि ज़मीर जो है वो आ गई है, ठीक है, मतलब ये कि ये ज़मीर है और ज़मीर का जो मर्जे है वो पीछे होना चाहिए। ज़मीर जो है वो लौटने वाली है, वो राजे है, और इसका जो मर्जे है वो पीछे कहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि आप जो है वो पीछे जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आगे मौजूद है तो रुतबतन जो है वो ज़मीर से मुक़द्दम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, तो ये याद रख लें कि अगर वो पहले बात तो ये समझ लें कि अगर वो रुतबतन भी जो है वो मुक़द्दम नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में जो है वो ज़मीर को आगे की तरफ लौटाना जो है, यानी वो जो आगे जो लिखा हुआ है ना ही वो रुतबतन जो है वो पीछे मुक़द्दम नहीं है। अगर ज़मीर से लफ्ज़न तो वो आगे है तो फिर तो आगे लौटा सकते हैं आप, लेकिन ये कि अगर वो रुतबतन पीछे मज़कूर नहीं है, मतलब रुतबतन ज़मीर से मुक़द्दम नहीं है रुतबे में, तो ऐसी सूरत में ऐसा करना जो है वो नाजायज़ होगा। ठीक है, इसको कहेंगे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो नाजायज़ ही होता है। हिदायतुन नहव एक किताब है, नहव की किताब है, अरबिक में है, और उसमें जो है वो एक बहस है तनाज़े फ़ैलान, उसमें जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको बहुत जो है वो कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसकी तरकीब करते हैं। ये जो अकरमा है ये फ़ेल है, और ये जो है ना फ़ेल माजी है। ठीक है, और ये जो है ना वो सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, वाहिद मुज़क्कर गाइब।
अब इसका फ़ाइल आपको तलाश करना है। आप फ़ाइल तलाश करने के लिए आपको ये मिला अखू, आपने अखू को बनाया मुदाफ़, ठीक है, और फिर आपने हू ज़मीर को बना दिया क्या, मुदाफ़ इलैह, ठीक है। अच्छा, फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन गया, ये बन गया फ़ाइल, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो हाँ, ये बन गया फ़ाइल ना। अब ये जो खालिदन है ना, ये खालिदन जो है ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है मफ़ऊल, और मफ़ऊल जो है वो फ़ाइल के बाद होता है, और ये लफ्ज़न जो है वो यहाँ पर है, लफ्ज़ी तौर पर आपको ये फ़ाइल के बाद नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो है वो रुतबतन भी, रुतबे के एतबार से भी जो है देखें, रुतबे के एतबार से भी ये जो है खालिदन ये फ़ाइल के बाद है, और लफ्ज़न भी ये जो है वो फ़ाइल के बाद है। ये जो है ना खालिदन जो है वो फ़ाइल के बाद है, यानी लफ्ज़ी तौर पे भी रुतबतन भी। लफ्ज़ी तौर पे क्यों, लफ्ज़ी तौर पे तो नज़र आ रहा है ये फ़ाइल है और ये मफ़ऊल है। रुतबतन क्यों, रुतबतन इस वजह से क्योंकि फ़ाइल पहले होता है, मफ़ऊल बाद में होता है। तो यहाँ पर जो है वो फ़ाइल पहले, मफ़ऊल बाद में, तो मफ़ऊल का मकाम ही बाद का है, तो रुतबतन रुतबे के हिसाब से भी मफ़ऊल बाद में होता है, तो मफ़ऊल का रुतबा ये है कि वो फ़ाइल के बाद होता है। तो लिहाजा ये लफ्ज़न और रुतबतन दोनों जो है वो यहाँ पर ये मज़कूर है, लेकिन अमूमन इसका बनाने का ऐसा होता कि हम इसको बना रहे होते, लेकिन ये हू ज़मीर का जो मर्जे है वो खालिदन, ये एहतमाल पैदा हो रहा है कि हो सकता है, लेकिन नहीं है। क्यों ऐसा करना नाजायज़ है, क्यों ऐसा करना नाजायज़ इस वजह से है क्योंकि ये जो है ना ही ये खालिदन जिसकी तरफ आप ये मर्जे बना रहे हैं ना आप इसको, और ये हू ज़मीर को आप राजे बना रहे हैं, तो इस ज़मीर का जो मर्जे है ना ही वो ज़मीर से लफ्ज़न मुक़द्दम है और ना ही रुतबतन मुक़द्दम है। जब लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरह से मुक़द्दम नहीं होगा तो इसको कहेंगे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, ठीक है। और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो क्या होता है, वो नाजायज़ होता है। लिहाजा ये वाली मिसाल के अंदर इस हू ज़मीर का मर्जे जो है वो खालिदन को बना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। अच्छा जनाब, हाँ, ये इसका माना ये हो जाएगा अकरमा अखू खालिदन, खालिद के बाई ने खालिद की ताज़ीम की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लग रहा है तर्जुमे से कि ये इसका होगा, लेकिन ये कि क्योंकि इबारत जो है वो इस तरह से सही नहीं बनेगी और ये जो है इसका मर्जे जो है वो ये हो नहीं सकता, तो लिहाजा हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एक और मिसाल, ये रुतबतन मुक़द्दम की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। आख़ज़ा किताबहू अब्दुल्ला, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये आख़ज़ा जो है ना, आख़ज़ा अब्दुल्ला ने अपनी किताब को पकड़ा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आख़ज़ा है ना ये फ़ेल है जनाब, ठीक है, और ये फ़ेल माजी है, और ये किताब जो है ना, किताब इसमें ये किताब जो है वो मुदाफ़ है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, ये मुदाफ़ इलैह है, फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये क्या है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन रहा है मफ़ऊल, ठीक है। मफ़ऊल किसका, आख़ज़ा फ़ेल का मफ़ऊल बन रहा है ये किताब हो। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला है ना इसको पूरा इसमें अलम ले लें, अब्दुल्ला जो है वो बन रहा है फ़ाइल, ठीक है। किसका फ़ाइल बन रहा है, वो बन रहा है आख़ज़ा फ़ेल का फ़ाइल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हू ज़मीर है, ये जो हू ज़मीर, ये इसको मैं यूँ करके निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये जो हू ज़मीर है, हू ज़मीर ये राजे है, हू ज़मीर राजे है, यानी लौटने वाली है। अब जहाँ पे लौटेगी वो क्या होगा, वो इसका मर्जे होगा, ठीक है। अब मर्जे जो है वो अमूमन जो है हम लोग पीछे तलाश करते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे देखा तो पीछे हमारे पास कोई भी मर्जे नहीं था। हमने देखा कि आगे हो सकता है, तो हमने देखा हाँ भाई ये ऊ ज़मीर का जो मर्जे है वो आगे हो सकता है, वो अब्दुल्ला की तरफ जो है वो लौट रही है। ये जो ऊ ज़मीर है ना ये अब्दुल्ला की तरफ लौट रही है, तो हम लोग इसको अब्दुल्ला को इसका मर्जे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो याद रखें कि ये जो हू ज़मीर है ये पहले है,
और इसका मर्जे इसके बाद में है, तो क्या ऐसा करना बिल्कुल सही होगा कि हम हू ज़मीर राजे को पहले ले आएँ और मर्जे को जो है वो बाद में लेकर आ जाएं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजे है वो पहले है और जो मर्जे है वो बाद में है। लफ्ज़ी तौर पर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, देखें जनाब, ये ऊ पहले है और अब्दुल्ला ई जो मर्जे है वो बाद में है, ठीक है ना, लफ्ज़ी तौर पर। लेकिन रुतबतन अगर देखें तो ये बन रहा है किताबहू जो है ये मफ़ऊल बन रहा है और अब्दुल्ला जो है ना ये फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल जो है वो मफ़ऊल से रुतबे में मुक़द्दम होता है। तो अगर देखा जाए तो असल में ये वाली इबारत जो है वो असल में इस तरह से अगर मैं लिख दूँ आपको समझाने के लिए कि अख़ज़ा अब्दुल्ला किताबहू, अख़ज़ा अब्दुल्ला किताबहू। तो अब यहाँ पे ये जो हू ज़मीर का मर्ज है ना वो ये अब्दुल्ला बन रहा है। असल में रुतबे के हिसाब से अब्दुल्ला जो है वो किताबहू से मुक़द्दम, मतलब हू ज़मीर से मुक़द्दम ही है रुतबे के हिसाब से। लफ्ज़ी तौर पर तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस इबारत में लफ्ज़ी तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन रुतबे के तौर पर जो है ना वो ये यहाँ पर है। तो क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल जो है वो मफ़ऊल से मुक़द्दम हुआ करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है मैं समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँगा। लेकिन आप बार बार आप इसको सुनेंगे ना और बार बार इसके ऊपर गौर करेंगे, किताब में भी वजाहत लिखी हुई है तो आपके अच्छी जो है वो खासी समझ में आ जाएगी। वगरना ये कि इंशाअल्लाह ताला हिदायतुन नहव की भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पर तनाज़े फ़ेलान जो है वो जब डिस्कस होगा तो मैं मज़ीद इसके ऊपर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा मैं आपको खुलासतन मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने कायदा नंबर 6 पढ़ा है और कायदा नंबर 6 में हमने ये बात पढ़ी है कि ये ज़रूरी नहीं कि ज़मीर गाइब का मर्जे, क्योंकि हमने कहा गाइब ज़मीर का मर्जे कोई ना कोई तो होगा और मर्जे अमूमन जो है वो ज़मीर से मुक़द्दम होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीर गाइब का मर्जे पीछे ही मज़कूर हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीर पीछे हो और उसका मर्जे जो है ना वो उससे आगे हो, आगे मौजूद हो, है ना, बाद में आ जाए मर्जे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा बशर्त ये कि रुतबतन वो जो मर्जे है ना वो ज़मीर से मुक़द्दम होना चाहिए। अगर रुतबतन अगर वो मर्जे ज़मीर से मुक़द्दम नहीं है और अगर आप फिर लौटा रहे हैं अगर आगे की तरफ, तो आप समझ लें कि फिर ऐसा करना नाजायज़ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कायदा नंबर 6 भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।